हाय फ्रेंड्स, महिष विधानी नमः चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि माँ काली का कवच करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, हमें क्यों करना चाहिए माँ काली के कवच का पाठ। तो चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, माँ काली का कवच, सबसे पहले इसका महात्म्य क्या है कि पहले भी जब देवता सब रहते थे, सतयुग था, उस टाइम भी जब देवता सब हर तरफ से हार जाते थे, तब वो अपनी आत्मरक्षा के लिए कवच का प्रयोग करते थे, जिससे उनकी रक्षा हो पाए। तो उन जब देवताओं के लिए यह इतना कारगर था, तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि ये कवच हमें कैसे करना चाहिए। तो सुबह सुबह नहा के लाल वस्त्र धारण करिए। अगर रेगुलर सुनना है तब आप मतलब जैसा स्वच्छ कपड़े होने चाहिए वो धारण करिए। उसके बाद पूजा पे बैठिए माँ काली के सामने। सरसों के तेल का, अगर नहीं है सरसों का तेल, तब आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं जो कि आप दिया में लगाते हैं। अगर सरसों तेल है तो सरसों तेल का दिया लगाइए माँ काली के सामने और तब ये कवच सुनिए। ये कवच बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। इसका फ़ायदा ये है कि देखिए, आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, हाँ, बहुत ज़्यादा बीमार है, उनके सामने ये कवच करिए पाठ उनके लिए। ऐसा करते समय ये सोचिए कि उनको प्रोटेक्शन माँ काली की तरफ से एक उजले कलर का घेरा, जो भी आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है उनको उन्होंने घेर लिया है और उसमें वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। ऐसा सोचिए और रोज़ सुबह शाम 2 टाइम तो करिए ही करिए। सुनिए, देखिए बहुत फ़ायदा होता है। बुखार वगैरह लगा रहता है, स्पेशली ये इसमें भी, कवच में भी इस बात का मतलब चर्चा किया गया है कि जो ज्वर, बहुत से बड़ा बुखार रहता है, उसको भी ये कवच कम करता है। उसके बाद नेगेटिव शक्ति, जो नकारात्मक, अगर आप स्पिरिचुअल मतलब भक्ति के रास्ते पे हैं तो नकारात्मक शक्ति आपको कोशिश करती है कि भक्ति के रास्ते से भटकाने के लिए, उसके मार्ग से हटाने के लिए। तो ये कवच आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्ति को भी ये कवच मारती है, तुरंत संहार करके आपको प्रोटेक्ट कर लेती है। इन्फ्लुएंस नहीं होंगे आप नेगेटिविटी के। ठीक है। उसके बाद है कि जैसा मन में कुछ भी, मन आपका शांत रहेगा, मन में नकारात्मक विचार वगैरह, जो भी आपके मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आने लगता है, पूजा पाठ करने लगते हैं ना जब हम, तो देखिएगा सबसे पहले मन का मैल ही धोना साफ़ होता है, तो गंदे ख्याल आते हैं। ये कवच पढ़ेंगे तो इससे, कवच से पूरा प्रोटेक्टेड रहेंगे और आप इसमें पूरे सुरक्षित रहेंगे। ये कवच के मंत्र में ना इतनी शक्ति है, आप इसको करेंगे ना तो आप ज़रूर महसूस कर लेंगे। इसके लिए ना इसका नियम जानना ज़रूरी नहीं है, इसका ये कवच का अर्थ भी जानना ज़रूरी नहीं है। बस इसका पढ़ लेना या सुन लेना बहुत ज़रूरी है। आप इसको पढ़ लेंगे तो भी काम करेगा और सुन लेंगे तो भी काम करेगा। तो सुनने से भी वही काम होता है। अगर आप देखिए संस्कृत में रहता है ना, आप हिंदी में अगर आपको मिल रहा है, उपलब्ध हो रहा है, तो ज़रूर करिए पाठ आप। अगर संस्कृत में रहता है, अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आ रहा है तो मत करिए, मैं यही सजेस्ट करूँगी। संस्कृत में एक अलंकार बदल जाता है तो शब्द के मायने बदल जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसके लिए अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आ रहा है तो मतलब आप कोशिश करिए कि आप संस्कृत में मत पढ़िए, आप सिर्फ बजा के फिर सुनिए। ठीक है। उससे भी बहुत ज़्यादा काम करता है। अब मैं मेरा बोलती हूँ, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, तो मेरी एनर्जी
हर मतलब मैं कह नहीं सकती कि मैं कभी कैसी हूँ। अभी आधे घंटे पहले मैं इतनी बीमार थी कि मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई, आते ही मैं सो गई। मुझे आँख खोलने के लिए ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा बॉडी जाम हो गया है। इतना पेन हो रहा था, खासकर मेरे थर्ड आई पे और मेरे सहस्त्रार चक्र पे, 7 चक्र पे इतना पेन हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, मुझे चुभन जैसे महसूस हो रहा था, अजीब सा दर्द हो रहा था मुझे। फिर मैं थोड़ी देर ऐसा मतलब कुछ कर ही नहीं पा रही थी, मैं एकदम बेहोश टाइप, मतलब होश में थी लेकिन बोलते नहीं शरीर में जान नहीं लगना, इस टाइप का मेरा हो गया था। मैं अभी 2 घंटे पहले की बात बोल रही हूँ। तो मतलब जैसे ही मैं फिर मेरे मन में आया कि चलो एक बार कवच कर लेती हूँ। मैंने सिर्फ बजा के सुना है। अभी आप मेरा आवाज़ सुन के ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं अभी से 2 घंटे पहले मैं ऐसी एनर्जी में थी, यानी कि इस हालत में थी। तो मेरे लिए ये कवच इतना ज़्यादा काम करता है। सिर्फ मैंने एक बार सुना है, वो भी आप लोगों को लगेगा नहीं नियम निष्ठा मानना बहुत ज़रूरी है, मानिए, लेकिन मैं तो स्कूल से आई थी, सिर्फ मैंने पाँव धोया था और मैं ऐसे ही बिस्तर पे सो गई थी। कान के पास मैंने बजा के बस छोड़ दिया था और अपने मन में मैं इमेजिन नहीं कर पाती, मैं माँ काली को बोल देती हूँ कि ऐसे ऐसे जिनको मुझ कवच के द्वारा प्रोटेक्ट करवाना रहता है, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे इस चैनल को, क्या बोलते हैं, मेरे घर वालों को, मेरे घर को, मेरी भक्ति को, मैं सब कवच के द्वारा प्रोटेक्ट रखती हूँ। तो वो मैं सिर्फ बोल देती हूँ कि माँ इससे कवच के द्वारा आप प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि मैं इमेजिनेशन मुझे नहीं होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों इस मामले में मेरी मम्मा ने मुझे थोड़ा सा ढीला बनाया है। तो ऐसा है, मुझे स्पेशली गाइड किया गया था मेरी दीदी ने, जो कि मेरी स्पिरिट गुरु हैं, तो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो। उन्होंने मुझे गाइड किया है कि मुझे बजरंग बाण भी करना पड़ता। मैं खुशी खुशी करती हूँ मेरे जेस्ट के लिए, सॉरी जेस्ट। मैं बजरंग बाण करती हूँ, उसके जस्ट आफ्टर कोशिश करती हूँ कि कवच करूँ। लेकिन अभी मैं 3-4 दिनों से मैंने काली कवच काली कवच वो मैंने बढ़ा दिया है। दिन में मैं 5 से 7 बार सुन लेती हूँ। और बजरंग बाण भी मेरे ज्येष्ठ की दया से 11 बार कम से कम एक दिन में 11 बार तो ज़रूर सुनती हूँ। और उसके बाद सुबह में जैसे ही उठी, मैं पहले मतलब माँ महिषासुर मर्दनी स्रोत लगाती हूँ मैं, उसके बाद बजरंग बाण, उसके बाद कवच, उसके बाद ओम क्रीम कालिकाई नमः का जाप मेरे मोबाइल पे ही चलाती हूँ मैं, चालू रहता है, वो बजने देती हूँ। उसके बाद मैं जब पूजा पे बैठती हूँ तभी मैं करती हूँ नाम जप वगैरह। मेरा जो प्रोसेस है, जो कि अभी मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ मानसिक जप से काम चला रही हूँ। पता नहीं क्यों मम्मा ने मुझे कब निकालेगी वो उसको ही पता रहेगा। मैं तो सरेंडर हूँ, मैंने मेरे हाथ उठा दिए हैं, वो जब करेगी, जैसे करवाएगी वो करवा लेगी मुझसे भक्ति। तो मतलब ऐसे करती हूँ। फिर शाम को करती हूँ मैं सोने से पहले, क्योंकि मतलब ड्रीम में मेरे ऊपर अटैक हो जाता है नेगेटिविटी का। कुछ लोगों के लिए ये फालतू बात होगा, लेकिन जो मैंने झेला है तो मुझे पता है कि अगर बजरंग बाण करके ना सोऊं और कवच से प्रोटेक्टेड होकर ना सोऊं, मैं मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट ना करूं, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब संकट हो जाता है। इसके लिए मैं मेक श्योर करती हूँ, कितना भी मेरा तबीयत ख़राब रहे, कुछ भी रहे, मैं मेक श्योर नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ मेक श्योर तब मैं पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ वो चीज़। तो बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुन लूँ, अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं सुन लूँ। तो आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा, कुछ समझ में आएगा रहेगा कि कवच करना क्यों ज़रूरी है। तो माँ काली का कवच करिए, माँ काली का सहस्त्र नाम करिए, माँ काली चालीसा पढ़िए, आप लोगों को बहुत 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 फ़ायदा होगा। उसके बाद जब फ़ायदा होगा, मतलब तुरंत एहसास हो जाता है कि आपका एनर्जी चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा उदासी है, बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी है, घबराहट है, सब चीज़ से ये कवच आपको बाहर निकालता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच।